सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। बंदो संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। संत सरल चित जगत हित, जानि सुभाव सनेहु। बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देहु। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। बहुरी बंद खल गन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने हो बाए। परहित हानि लाभ जिन्ह केरे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखहि सह साखी, परहित घृत जिनके मन माखी। तेज कृशानुरोष महिषेशा, अघ अवगुण धन धनी धनेशा। उदय केत समहित सबही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। पर काजु लगी तनु परिहरही, जिमहि मिउ पल कृषि दलि गरही। बंदों खल जस शेष सरोषा, सहस बदन बरनई पर दोषा। पुनि प्रणवों पृथुराजु समाना, पर अग सुनई सहस दस काना। बहुरी सक्र सम बिनवो तेहि, संतत सुरानीक हित जेहि। वचन वज्र जेहि सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। उदासीन अरिमित हित, सुनत जरहि खल रीति। जानि पानि जुग जोरि जन, विनती करई सप्रीति। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। मैं अपनी दिसि कीन निहोरा, तिन निज ओर न लाऊब भोरा। बायस पली हई अति अनुरागा, होहि निरामिषि कबहु की कागा। बंदौ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु वरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। उपजहि एक संग जग माहि, जलज जोक जिमि गुण बिलगाहि। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। भल अनभल निज निज कर तूति, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जिहि भाव नीक तेहि सोई। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। भलो भलाई पै लहै, लहै निचाई नीचू।
सुधा सराहिय अमरता, गरज सराहिय मीचु। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना कोई शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरे के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बचने में विषाद होता है, जो हरि और हर के यशरूपी चंद्रमा के लिए राहु के समान है। अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ ही देते हैं। जो तेज में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने में वे अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से वेग से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, उनके समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा अर्थात मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है, जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो हजार आंखों से दूसरे के दोषों को देखते हैं। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना
दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह दोनों के गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण करता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। खल अघ अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। भले पोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिलगाए। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमिय सजीवन माहुर मीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य लक्षिरंक अवनीसा। काशी मग सुर सरी क्रमुनासा, मरु मारव मही देव गवासा। सर्ग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। जड़ चेतन गुण दोषमय, विषुकीन करतार। संत हंस गुण गहि पय, परिहरि बारि विकार। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। असु विवेक जब दे विधाता, तब तजि दोष गुण ही मनुराता। काल सुभाव करम बरियाई, भल्यो प्रकृति बस चुकई भलाई। सो सुधारी हरिजन जिमि लेहि, दधि दुख दोष विमल जसु देहि। कलौ करई भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन सुभाव अभंगु। लखि सुवेश जग वंचक जेऊ, वेश प्रताप पूजियहि तेऊ। उघरई अंत न होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। कियहु कुवेश साधु सन मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहु,
लोकहु वेद विदित सब काहू। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचई मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनि गारी। धूम कुसंगति कारिक होई, लिखिए पुराण मंजुमसि सोई। सुई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। होहि कुवस्तु सुवस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग। सम प्रकाश तम पाख दूं, नाम भेद विधि कीन। शशि शोषक पोषक समुझी, जग जस अपजस दीन। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानी। बंदौ सबके पद कमल, सदा जोरि जुग पानी। देव तनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व। बंदौ किन्नर रजनिचर, कृपा करहु अवसर। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख, पाप पुण्य, दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, सुंदर जीवन और मृत्यु, माया ब्रह्म, जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध, गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। विधाता जब इस प्रकार हंस का सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव मिटता नहीं। जो वेशधारी ठग हैं, उन्हें भी अच्छा साधु का वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक ना एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं मिलता।
जैसे कालनेमी, रावण और राहु का हाल हुआ। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, वैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है, वैसे ही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ मिल जाती है। साधु के घर में तोता और मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, वही धुआं सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम आता है और वही धुआं जल, अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर और विचारशील पुरुष इस बात को जान पाते हैं। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाले और अंधियारे समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया। एक का नाम शुक्ल, दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला, दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को श्वेश और दूसरे को अपयश दे दिया। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, उनको राम में जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब मुझ पर कृपा कीजिए। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल।